सबसे पहली बात तो देखो, ब्रीथिंग के दो स्टेप्स हैं। नंबर वन, इंस्पिरेशन, जिसमें आप एयर लेंगे अंदर, इनका मतलब लेना, अंदर एयर लेना। एक्सपिरेशन मतलब आप एयर रिलीज करेंगे, बाहर रिलीज करेंगे। अब जो ये होती है, ये जो आपकी एयर अंदर आएगी बाहर जाएगी, वो कैसे होगी? हम लोग प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं। तो मूवमेंट ऑफ एयर इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग, हम लोग प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करेंगे। किसके बीच में? मतलब एक जगह प्रेशर हाई होगा, दूसरी जगह लो होगा। किसके बीच में? बिटवीन लंग्स एंड एटमोस्फेयर। अगर हमें इंस्पिरेशन करनी है तो लंग्स के अंदर प्रेशर कम रहना चाहिए, जिससे आपकी एयर अंदर आ जाए। लेकिन जब हमें एक्सपिरेशन करनी है तब लंग्स के अंदर प्रेशर हाई हो, जिससे एयर बाहर चली जाए, क्योंकि आपको पता है एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। तो इंस्पिरेशन कब होगी? इंस्पिरेशन होगी जब आपका प्रेशर विद इन द लंग्स, यानी कि लंग्स के अंदर का प्रेशर है, वो होगा लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा। अगर हम कह रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा, तो यानी कि हमारी वो क्या कहलाएगी? नेगेटिव प्रेशर कहलाएगा वो। तो हमारी ब्रीथिंग होती है नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग, क्योंकि हम रेस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक एयर से हम अपने लंग्स के अंदर का प्रेशर कम कर रहे हैं। अब आ जाइए एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन कब होगी? एक्सपिरेशन होगी जब लंग्स के अंदर का प्रेशर हाई होगा देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो पहली बात तो हमें प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करना है, और हमें ये पता है कि इंस्पिरेशन के टाइम में लंग्स के अंदर प्रेशर कम होना चाहिए, एक्सपिरेशन के टाइम में लंग्स में के अंदर प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। अब ये प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट कैसे करा जाएगा? इसके लिए जो इंपॉर्टेंट मसल्स हैं वो कौन सी हैं? सबसे पहली बात तो डायफ्राम, और दूसरी है एक आपकी स्पेशल टाइप की मसल्स होती है, वो है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन द रिब्स। ये आपकी स्पेशल मसल्स है जिससे हम जनरेट करेंगे ग्रेडियंट। अब समझ लो इस डायग्राम को। ये रहा आपका वर्टिब्रल कॉलम, ये वर्टिब्रल कॉलम है। हम लोग थोरेसिक वर्टिब्रा लेंगे, और ये रहा आपका स्टर्नम। क्लियर? अब ये जो रिब्स हैं, रिब्स आपकी यहां से यहां तक चल रही है, ये रही लेटरल रिब्स। 7 रिब्स जो होती हैं वो थोरेसिक वर्टिब्रा से चलेंगी, स्टर्नम तक जाएंगी। क्लियर? 8th 9th 10th वाली जो ठीक। जो जहां से चलेंगी वो नहीं जाएंगी। अब देखो, 8th वाली 7 को टच कर गई, 9 वाली भी 7 को टच कर गई, और 10 वाली भी 7 को टच कर गई। तो 1 2 3 4 5 6 7 रिब्स तो चलती हैं वर्टिब्रल कॉलम से और स्टर्नम तक। 8 9 10 आपकी चली तो सही वर्टिब्रल कॉलम, लेकिन स्टर्नम को टच नहीं करती, 7th को टच करती है। और 11 और 12 रिब्स फ्लोटिंग रिब्स हैं। अब इन दो रिब्स के बीच में आपके मसल्स हैं। ये मैं ऐसे बना रही हूँ तो मतलब बाहर से दिखेंगे ये बाहर से दिख रही है मसल्स। तो इन मसल्स को हम कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, जो बाहर से दिखेंगे ये। और जो अंदर से दिखेंगी ऐसे करके लगी हुई है, ये सिर्फ डायग्राम समझाने के लिए है। तो ये कहलाती है आपकी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो दो तरह की मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। अब नॉर्मल में क्या होता है? जो नॉर्मल में हमारा डायफ्राम है वो डूम शेप होता है, ये वाला, ये डूम शेप है। जब आपने इंस्पिरेशन करा, आपने इंस्पिरेशन कर रहे हैं हम लोग, तो उस टाइम पे डायफ्राम क्या हुआ है? डायफ्राम को कर दिया है फ्लैट। तो ये जो थोरेसिक कैविटी का ये जो वॉल्यूम था, ये वॉल्यूम और बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। वॉल्यूम किस एंगल में इंक्रीज हुआ है? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में, मतलब आगे और पीछे आपके उसमें इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ देखो, यहाँ मेन लाइन स्टार्ट हो रही है। इंस्पिरेशन कैसे स्टार्ट होता है? बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट कराया है, जिससे क्या हुआ है? आपके थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कैसे बढ़ा? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ गया। पहली बात तो यहां तक की लाइन समझ में आ गई है।
हाँ हाँ मैम। अब अगर अपन लोग डीप सांस लेते हैं, जैसे लो लंबी सांस, तो आप ये महसूस करेंगे आपका रिब केज ऊपर उठ रहा है और बाहर आ रहा है। रिब केज ऊपर उठ रहा है और बाहर आ रहा है। वो क्यों हुआ? क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट किसको करा? आपने कॉन्ट्रैक्ट करा है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को। उसके कारण क्या हुआ? लिफ्ट, आपका रिब केज अप हुआ। लिफ्ट क्या हुआ? अप हुआ। और स्टर्नम बाहर निकल करके आया। एंड द स्टर्नम बाहर निकल के आया। तो उसके कारण क्या हुआ? आपकी थोरेसिक कैविटी कैसे इंक्रीज हुई है वॉल्यूम में? डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। तो सिंपल समझ लो, इंस्पिरेशन के लिए, इंस्पिरेशन के लिए डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करा करके फ्लैट करना है। डायफ्राम को फ्लैट करना है। और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को के कारण क्या होगा? रिब केज मूव अप, ये अप का साइन है, और आउट। अब याद करने की लर्निंग टिप्स क्या है ये देखो। इंस्पिरेशन के लिए आपको एक्सटर्नल यूज करना, अपोजिट वाला याद रखना। इंस्पिरेशन के लिए एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल यूज होंगी, जिससे रिब केज अप होगा और आउट होगा। डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन से आपकी वॉल्यूम कैसे बढ़ेगी? लिख देती हूँ। वॉल्यूम बढ़ेगी, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस की वॉल्यूम इंक्रीज होगी। रिब केज के कारण क्या है? डोर्सो वेंट्रल की वॉल्यूम इंक्रीज होगी। ओवरऑल जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो फिजिक्स का कंसेप्ट क्या है? प्रेशर डिक्रीज होता है, बिकॉज आपको पता है पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जब आपने थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज करा, तो क्या हुआ है? पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है, लंग्स का वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है। और जब इंक्रीज वॉल्यूम होता है तो क्या होता है? प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। जब प्रेशर डिक्रीज हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये कंपैरिजन में डिक्रीज हो गया, नेगेटिव प्रेशर, तो आपकी एयर अंदर आ जाएगी लंग्स के, और हम कहते हैं इंस्पिरेशन हो गया। मेन लाइन को फिर से पकड़ना। इंस्पिरेशन में क्या होगा? सबसे पहला स्टेप क्या है? डायफ्राम को फ्लैट करा जाएगा। सबसे पहला स्टेप क्या है? डायफ्राम को फ्लैट करा जाएगा। कैसा डायफ्राम है? डूम शेप। डूम शेप को फ्लैट करा जाएगा। दूसरा क्या है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा जाएगा, जिससे रिब केज ऊपर उठे और बाहर निकले, अप एंड आउट। जैसे बेटा हम लोग बकेट को उठाते हैं ना, जब बकेट को उठाते हैं तो हैंडल क्या होता है? हैंडल पहले तो बाहर की तरफ ऐसा लगता है बाहर निकल गया, और वो ऊपर उठ रहा है, तो अप और आउट। इमेजिन कर लो वो बकेट है, जैसे ये बकेट है आपकी, और ये रहा आपका हैंडल पड़ा हुआ है। ठीक है? तो जो हैंडल को आप उठाते हो, तो हैंडल का क्या है? हैंडल अप हो रहा है और बाहर की तरफ निकल के आ रहा है। हैंडल ऐसे बन जाता है बकेट को लेते वक्त में। तो यहां तक के लिए, या तो आप बकेट हैंडल का याद कर लो, या हैंड पंप का। हैंड पंप रेस्ट में छोड़ो, लेकिन जब आपको पानी निकालना होता है, तो आप हैंडल को करते क्या? हैंड पंप के हैंडल को ऊपर की तरफ लाते हो, तो हैंडल क्या हो रहा है? ऊपर आ रहा है और बाहर की तरफ भी जा रहा है। तो इंस्पिरेशन जरा देखो यहां तक समझ में आया है कि नहीं आया है? ओके। अब नेक्स्ट लाइन ये देखो कि जो एक्सपिरेशन के टाइम पे क्या होगा, मतलब जब हम सांस छोड़ रहे हैं तब क्या होगा? रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम। डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा, यानी कि वापस डूम हो जाएगा। और इंटरकोस्टल मसल्स ये आपकी नॉर्मल हो जाएंगी, जिससे आपका क्या होगा? इंक्रीज इन पल्मोनरी प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज हुआ, और आपने एक्सपिरेशन हो गया। अब हमारे में ये है कि हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन इंक्रीज कर सकते हैं। We can increase the strength of inspiration also, expiration also, with the help of additional muscles, जो कि abdominal muscles हैं। क्लियर? abdominal muscles यूज कर सकते हैं आप अपनी इंस्पिरेशन की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने की, और एक्सपिरेशन के लिए। ह्यूमन बीइंग कितने टाइम ब्रीथ करता है पर मिनट? 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। और ये हम कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर, कितनी एयर ले रहे हैं, कितनी एयर छोड़ रहे हैं, वो हम मेजर कर सकते हैं बाय स्पायरोमीटर, जो कि हमारे को पल्मोनरी फंक्शन में जानने के लिए क्लिनिकली हेल्प करेगा। क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन। तो ये सारा का सारा अभी अपन लोगों ने ये पढ़ा है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग।
हाँ जो हाँ मसल्स हाँ। यूज हो रही हैं फोर्सफुल एक्सपिरेशन के लिए, मैं यहाँ पॉइंट लिख रही हूँ, मसल यूज्ड इन फोर्सफुल एक्सपिरेशन, विच मसल इज यूज्ड इन फोर्सफुल एक्सपिरेशन। तो उसके लिए आपको आंसर लिखना है, नंबर वन इज योर एब्डोमिनल मसल, नंबर हम्म वन इज योर एब्डोमिनल मसल्स, हम्म। और नंबर टू है आपका इंटरनल, पोस्टीरियर मसल। इंटर नो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, अच्छा ठीक है। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ये दो आपकी मसल्स यूज होती है फोर्सफुल एक्सपिरेशन में। नॉर्मल एक्सपिरेशन में कोई मसल यूज नहीं होती है। नॉर्मल एक्सपिरेशन में क्या है, हमारी सारी मसल्स रिलैक्स होती हैं। रिलैक्स करा जाता है डायफ्राम को, और रिलैक्स करा जाता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को। ये नॉर्मल एक्सपिरेशन के लिए है, यहाँ ये याद करना है। ये जो कंटेंट दिया गया है ये है नॉर्मल एक्सपिरेशन के लिए। आप कोई ठीक है मैम। मसल्स यूज नहीं करते हैं, वहां सिर्फ मसल्स को रिलैक्स कर दिया जाता है जो आपने इंस्पिरेशन में कॉन्ट्रैक्ट कराई थी। लेकिन जो हम्म फोर्सफुल एक्सपिरेशन के टाइम पे हमें कौन कौन सी मसल यूज करनी पड़ रही है, नंबर वन एब्डोमिनल मसल, नंबर टू इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं IICM। हम्म।